नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मनोविज्ञान की क्लास जो चल रही थी, हमारी डेली क्लास 9 बजे बाल विकास चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें बाल विकास का इतिहास और बाल विकास में विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर हम लोगों ने परिपक्वता और क्या अधिगम की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं अभिवृद्धि और विकास के बारे में, ये क्लास भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को दोस्तों सबसे पहले शेयर कर दो। क्लास को सबसे पहले क्या कर दो, शेयर कर दो, जिससे क्या और भी लोग हैं वो भी जुड़ जाए और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लें। अभिवृद्धि और विकास, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रीट भर्ती के अंतर्गत, शिक्षक भर्ती के अंतर्गत अभिवृद्धि और विकास से संबंधित प्रश्न पेपर में आता है। यदि ये चैप्टर की अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, यदि ये अपना कंप्लीट हो जाता है तो जैसे बच्चे का शारीरिक विकास हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ, संज्ञानात्मक विकास हुआ, भाषा विकास हुआ, जितने प्रकार के विकास हैं वो अपने को जल्दी समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ लेना कि अभिवृद्धि में क्या करना है, आपको विकास में क्या चीज लगानी है। क्योंकि ये चैप्टर अपने को पता है कि यहाँ से जब प्रश्न आता है तो पेपर में सिर्फ यही आता है कि अभिवृद्धि और विकास निम्न में से कौन सा नहीं है। तो यहां से जो अभिवृद्धि और विकास से अपन जो चर्चा करेंगे आज पूरी क्लास में अभिवृद्धि और विकास के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास, आप लोग जानते हो कि अभिवृद्धि है और विकास क्या है। अभिवृद्धि का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है कि बालक के कोशिकीय गुणों में वृद्धि, बालक के कोशिकीय गुणों में वृद्धि क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। देखो, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि अभिवृद्धि क्या है, कि बालक के कोशिकाओं में, बालक के कोशिकाओं में वृद्धि क्या कहलाती है दोस्तों, अभिवृद्धि। जो दिखती है क्या कहलाएगी दोस्तों, अभिवृद्धि कहलाएगी। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो, प्रश्न अभिवृद्धि और विकास प्रश्न पेपर में आ जाए कि अभिवृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं। अभिवृद्धि और क्या विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है कि अभिवृद्धि और विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं, गर्भावस्था से। किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं, गर्भावस्था से प्रारंभ होते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने जा रहा हूं यहां से कि गर्भावस्था, पहले गर्भावस्था में विकास होता है या अभिवृद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाल के कॉपी में लिखना कि सबसे पहले गर्भावस्था में अभिवृद्धि होगी या विकास होगा, अभिवृद्धि होगी या विकास होगा। कमेंट बॉक्स में लिखो यदि आप लोगों को इसका आंसर आता है कि गर्भावस्था में सबसे पहले जब बच्चा बनता है या बालक की शुरुआत होती है, अभिवृद्धि होगा या विकास होगा। दोस्तों, याद रख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पहले यदि गर्भावस्था में यदि बात करते हैं दोस्तों, क्या आंसर जाएगा उसका, विकास। क्या आंसर जाएगा कि सबसे पहले गर्भावस्था में जो होता है बालक का, वो क्या होता है, विकास। क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। अभिवृद्धि कब प्रारंभ होती है, ये भी गर्भावस्था से प्रारंभ होती है, पर लेकिन आपसे प्रश्न आ जाए कि अभिवृद्धि कब प्रारंभ होती है दोस्तों, 2 सप्ताह से। कब, 2 सप्ताह से, गर्भाधान के 2 सप्ताह से। गर्भाधान के 2 सप्ताह से अभिवृद्धि क्या होती है दोस्तों, प्रारंभ होती है। विकास पहले ही प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रश्न आ जाए कि गर्भावस्था में विकास प्रारंभ होगा या अभिवृद्धि होगी, तो क्या राइट आंसर जाएगा उसका, विकास। अभिवृद्धि कब प्रारंभ होगी दोस्तों, गर्भाधान के कब तक, 2 सप्ताह से। और दोस्तों, कब तक चलती है ये, 20 वर्ष तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिवृद्धि जो होती है 2 सप्ताह से प्रारंभ होती है गर्भाधान से और 20 सप्ताह तक चलती है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है पेपर में वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अपने लिए क्या है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिकाओं में वृद्धि। अच्छा दोस्तों, अभिवृद्धि, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिकाओं में वृद्धि क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट, जो कोशिकाओं में जो वृद्धि है, एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, उस मनोवैज्ञानिक का नाम याद रख लेना, फ्रैंक। क्या, फ्रैंक ने कहा था कि कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि। कोशिकाओं में कौन सी वृद्धि दोस्तों, गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि कहलाएगी। याद रखना। जैसे आपको मालूम है कि अभिवृद्धि में सिर्फ और सिर्फ बालक का क्या आता है दोस्तों, शारीरिक विकास आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का जो विकास होगा वो कौन सा होगा दोस्त, सिर्फ क्या क्या आएगा, सिर्फ ओनली कौन सा विकास दोस्तों, शारीरिक विकास। कौन सा विकास आएगा, शारीरिक विकास।
दोस्तों शारीरिक विकास के अलावा जितने भी विकास है, शारीरिक विकास के अलावा जितने भी विकास है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया मानसिक विकास, क्या लिख दिया दोस्तों, मानसिक लिख दिया, सामाजिक लिख दिया, नैतिक लिख दिया, संज्ञानात्मक लिख दिया, संवेगात्मक लिख दिया, सब के सब क्या कहलाएंगे, विकास कहलाएंगे। पर लेकिन जो शारीरिक है, शारीरिक विकास है, वो किसका सूचक कहलाती है, अभिवृद्धि का कहलाती है। इसलिए प्रश्न, यदि आपसे प्रश्न आ जाए पेपर में कि अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, तो हम लोग क्या आंसर करेंगे उस समय, एक सूची है या बहुसूची है। प्रश्न यदि आपसे पूछे कि जो अभिवृद्धि है वो एक सूची होती है या क्या बहुसूची होती है, तो इसलिए अपने को क्या लिखना है कि जो अभिवृद्धि होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी दोस्तों, एक सूची है, और जो दोस्तों विकास होगा वो क्या होगा, बहुसूची है। इसकी सूचनाएं, मतलब इसकी जो सूची बनेगी वो अनेक प्रकार से हो सकती है। बच्चे का भाषा विकास हो सकता है, मानसिक विकास हमने बात की। अभिवृद्धि कब प्रारंभ होगी, गर्भाधान से 2 सप्ताह से। कब तक चलेगी, बच्चा 20 वर्ष तक होगा। अभिवृद्धि कहने का मतलब दोस्तों रुक जाती है, अभिवृद्धि हमेशा क्या हो जाती है दोस्तों, रुक जाती है, अर्थात एक निश्चित समय होता है। क्या होता है दोस्तों, एक निश्चित समय होता है। और विकास हमेशा दोस्तों आजीवन चलेगा, अनवरत चलेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। हो सकता है, विकास किसको कहते हैं, व्यक्ति की कार्य करने की गति। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो विकास ही है, वो दिखता नहीं है, विकास कभी भी दिखेगा नहीं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मेरा शरीर दिख रहा है, ये मेरी अभिवृद्धि है, पर लेकिन मेरे माइंड में क्या भरा हुआ है, आप लोग किस प्रकार से समझ रहे हो, वो दिख नहीं रहा है। वो सिर्फ किसके अंतर्गत आएगा, विकास के अंतर्गत आएगा। पहले मैं आपको 2 या 3 परिभाषा विकास की कंप्लीट कर देता हूं, फिर अभिवृद्धि और विकास को तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पेपर में आएगा। तो मैं मान के चलना प्रश्न आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, पर लेकिन दोस्तों पढ़ना किसके अनुसार, चेतन मन के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ना, चेतन मन के अनुसार। हम लोग विकास की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, विकास। सबसे पहले अपन बात करते हैं हरलॉक की। किसकी बात करते हैं, ईबी हरलॉक। हरलॉक ने क्या कहा, विकास है क्रमबद्ध, क्रमबद्धता पर आधारित, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित जो विकास का पैटर्न, विकास का पैटर्न। याद रख के जाना मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हरलॉक ने कहा है कि जो विकास है वो क्या दोस्तों, तो क्रमबद्ध है, और क्या है, सुव्यवस्थित है। क्या है, सुव्यवस्थित है और नियमित है। क्या दोस्तों, नियमित। अब मैं आपको समझाऊंगा। लॉक, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और क्या, नियमित। ये तीनों शब्द पढ़ के जाने, प्रश्न आ जाए, क्रमबद्धता, सुव्यवस्थितता, नियमितता क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि कहलाएगी या विकास कहलाएगी, क्या कहलाएगी दोस्तों, विकास कहलाएगी। किसका कोटेशन है, हरलॉक का। प्रश्न आ जाए, हरलॉक ने अपने बालक के विकास के परिवर्तन में से निम्न में से कौन सा तत्व नहीं बताया, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता किसको कहते हैं, अच्छा दोस्त, क्रमबद्धता किसको कहते हैं, बच्चे का जो विकास होगा दोस्तों वो कैसा होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सीटेट में कई बार आ चुका है ये प्रश्न, मैं आपको समझाने वाला हूं। ये तीनों शब्द कि क्रमबद्ध क्या है, सुव्यवस्थित क्या है और नियमित क्या है। ये प्रश्न आपको बिल्कुल याद रख के जाना है, क्योंकि यहां से जब प्रश्न पेपर में आ गया तो मान के चलना अपने को ये प्रश्न बिल्कुल करना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। दोस्तों इसको एक ही शब्द में मैं आपके सामने एक शब्द लिखने जा रहा हूं, उस शब्द को आप लोग नोट डाल के लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहेंगे हम इसको, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पेपर में कई बार आ चुका, पेपर में प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है कि बच्चे का जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो हमने कहा है क्रमबद्ध। सामान्य का मतलब होता है दोस्तों जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने क्या लिया, जन्म लिया। क्या बच्चा डायरेक्ट चलने लग जाएगा, क्या बच्चा दौड़ने लग जाएगा, क्या बच्चा डायरेक्ट बैठेगा, क्या नहीं दोस्तों। क्रमबद्धता होती है उसमें। सबसे पहले बच्चा क्या होता है दोस्तों, रेंगता है। क्या करेगा दोस्तों, रेंगेगा।
फिर दोस्तों क्या करेगा बच्चा, बैठना सीखेगा। क्या करेगा दोस्तों, बैठना सीखेगा। फिर उसके बाद दोस्तों बच्चा क्या होगा, चलना सीखेगा। इसको कहते हैं दोस्तों क्रमबद्धता। क्या बच्चा पहले चलेगा क्या दोस्तों, हरलॉक का एक कोटेशन था कि जितनी वर्ष की आयु में बच्चा बैठता है, जितनी वर्ष की आयु में बच्चा बैठता है या जितने महीने में बच्चा बैठता है, उसके दुगने समय में बच्चा चलना प्रारंभ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि जितनी आयु में बच्चा बैठना सीखेगा, उसकी दुगनी आयु में बच्चा चलना सीखेगा। किसने कहा था, हरलॉक ने। दोस्तों नियमित होगा, रेंगना, बैठना, चलना क्रमबद्ध रूप से, ये किसने बताया था, ये हरलॉक ने। इंपॉर्टेंट याद रख लेना, हरलॉक, लॉक से याद रख लेना कि चाबी भी व्यवस्थित तरीका से होती है, हर किसी चाबी से लॉक नहीं खुलता है। सुव्यवस्थित होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए बच्चे के विकास में। किसने बताया था, हरलॉक ने बताया था। बच्चे के जो विकास में जो परिवर्तन होगा, क्रमबद्धता होगी, सुव्यवस्थित होगा और दोस्तों क्या होगा, नियमित होगा। अर्थात उसने बच्चे का जो विकास का जो पैटर्न बताया है, इन तीनों शब्दों से, जैसे सुव्यवस्थित का मतलब सुसंबंध हो सकता है, एक दूसरे का संबंध होना जरूरी है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले बच्चे क्या होगा दोस्तों, सिर होगा, सिर से मुख होगा, मुख से गर्दन होगा, गर्दन से धड़ होगा, धड़ से पैर होगा। जैसे अपन ने बात की यहाँ पर सिर, देखो दोस्तों क्रम से चल रहा है। सिर से बच्चे का क्या बनेगा, मुख बनेगा, मुख से क्या बनेगी दोस्तों, गर्दन बनेगा, गर्दन से दोस्तों धड़ बनेगा और धड़ से क्या बनेगा दोस्तों, पैर। इसको कहते हैं सिर से पैर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। या दोस्तों इसको मैं एक शब्द में कह सकता हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रख के जाना है क्योंकि ये प्रश्न पेपर में कई बार आया चुका है। मस्तकोन्मुखी कि जो बच्चे का जो विकास होगा वो मस्तिष्कोन्मुखी मतलब मस्तिष्क से मुख की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बच्चे का विकास होगा वो क्या होगा, मस्तकोन्मुखी। नोट डाल के लिख लेना यहाँ पर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि हरलॉक ने जो बच्चे को जो विकास बताया है, जिसमें बच्चे के विकास में क्रमबद्धता बताई है, सुव्यवस्थित बताया है, नियमित बताया हुआ है, इन तीनों पैटर्न पर उसने बच्चे के विकास की चर्चा की है। और जो बच्चे का विकास होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, इसके अंतर्गत इसकी नेक्स्ट परिभाषा, उस चीज को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। दोस्तों हरलॉक मैंने आपके कंप्लीट कर दिया है। एक कोटेशन दिया था दोस्तों, यदि आपको मालूम है, यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, गैशेल का। क्या सुना होगा दोस्तों, गैशेल। इसका भी कोटेशन पेपर में सी-टेट में कई बार आया चुका है। गैशेल, आप बता सकते हो गैशेल ने क्या कहा है। गैशेल ने क्या कहा है कि बच्चे में नवीन विशेषता और नवीन क्षमताएं, बच्चे में नवीन विशेषताएं, बच्चे में आज नवीन विशेषताओं का वर्णन हुआ है, नवीन क्षमताओं का परिवर्तन। एक बात याद रख लेना आप नवीन विशेषता और नवीन क्षमता। नवीन विशेषता और क्या दोस्तों, नवीन क्षमता। अब आप लोग भूलोगे नहीं, लॉक का बता दिया, क्रमबद्ध तरीका से चाबी लॉक नहीं खुल सकता। याद करने का तरीका कैसे भी याद कर लो, बस पेपर में आपको याद करना, आपका प्रश्न गलत नहीं हो जाए। गैशेल ने कहा था कि बच्चे के विकास वे परिवर्तन है जिसमें बच्चे की नवीन विशेषता और नवीन क्षमताओं के बारे में बताया जा सकता है। दोस्तों हम लोग आइडिया लगाते हैं कि अरे बच्चे में ये विशेषता होनी चाहिए, इसके अंतर्गत ये क्षमता होनी चाहिए, तो याद रख लेना, गसेज करना, किसी चीज के बारे में पहले से सोच लेना। एक मनोवैज्ञानिक हुआ गैशेल ने क्या कहा कि बच्चे में नवीन विशेषताएं और नवीन क्षमताएं। दोस्तों ये भी एक प्रकार का विकास का सूचक है। क्या दोस्तों, विकास का सूचक। एक कोटेशन और बताऊंगा दोस्तों मैं आपको इसका विकास के अंतर्गत। गैशेल ने तो ये कहा, एक कोटेशन यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, उसका नाम है स्टैट। बिल्कुल स्टैट, मनोवैज्ञानिक हुआ स्टैट। इसने क्या कहा, समय से में होने वाला परिवर्तन, समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है, समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। समय के अनुसार समझ गए आप। जैसे बच्चा गर्भावस्था से किस अवस्था में आया, शैशवावस्था में, शैशवावस्था से किस में आया दोस्तों, बाल अवस्था में, और बाल अवस्था से दोस्तों किस में आया, किशोर अवस्था में। तो वो कहलाता है समय के अनुसार होने वाला परिवर्तन, स्टेट। बिल्कुल एकदम सीधा, ये नहीं कि बच्चा डायरेक्ट ही खड़ा हो गया। दोस्तों समय के अनुसार होने वाला परिवर्तन, बच्चा सबसे पहले रेंगेगा, फिर दोस्तों बच्चा घिसकेगा, खिसकना, रेंगना, खिसकना, बैठना, चलना, समय के अनुसार होने वाला परिवर्तन। बच्चे के अंतर्गत जो भी परिणामात्मक परिवर्तन होगा
वो विकास के अंतर्गत आएगा दोस्तों। किसने कहा था? स्टैक ने कहा था। अब इसकी जो अपन चर्चा करने वाले हैं, ये विकास के बारे में मैंने आपको बताया कि विकास में हरलॉक ने क्रमबद्धता बताया, सुव्यवस्थित बताया, नियमित बताया। गैसेज ने कहा कि व्यक्ति की क्षमता और विशेषता पहले से गैसेज कर लो, गैस कर लो इसके बारे में। और स्टेट समय में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। अब मैं आपको अभिवृद्धि और विकास दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में यहां से आएगा कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या नहीं है। तो दोस्तों यहां से प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने, आप अपनी कॉपी भी निकाल सकते हो, नोट करके भी लिख सकते हो, और जिसके पास मान लो बुक भी है तो बुक का सहारा ले सकता है और राइट निशान लगा के नहीं भी चल सकते हैं। दोस्तों अभिवृद्धि और विकास, देखो एक तरफ आप लोग अभिवृद्धि और एक तरफ दोस्तों विकास, इसकी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे मान लो हमने लिखा यहां पर अभिवृद्धि, और दोस्तों यहां पर लिखा हमने क्या? विकास। अभिवृद्धि और क्या? विकास। अब मैं सिर्फ आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं, साथ के साथ चलते चलना, बताते चलना। दोस्तों अभिवृद्धि की जो सीमा होती है वो निश्चित होती है, अनिश्चित होती है। अभिवृद्धि की जो गति होती है, सीमा दोस्तों क्या होगी? निश्चित होगी। अभिवृद्धि की जो सीमा होगी वो क्या होगी दोस्तों? निश्चित होगी। क्या होगी? निश्चित होगी। विकास कैसा होगा दोस्तों? अनवरत चलेगा, अनवरत, जीवन पर्यंत चलेगा। क्या चलेगा दोस्तों? जीवन पर्यंत चलेगा, रुकेगा नहीं। जीवन पर्यंत चलेगा, अनवरत चलेगा, रुकेगा नहीं। जो अभिवृद्धि की जो गति होगी वो कैसी होगी दोस्तों? निश्चित होगी। मैंने आपको भी कहा कि बच्चा 20 साल तक, बच्चे की जो अभिवृद्धि है वो शरीर का आकार है वो 20 साल तक रुक जाता है, पर लेकिन दोस्तों विकास हमेशा आजीवन चलता है। दोस्तों अभिवृद्धि आपको दिखेगी, इसलिए दोस्तों क्या हो गया? ये बाह्य हो गया। क्या हो गया? बाह्य हो गया। और विकास कभी भी नहीं दिखता है, इसलिए दोस्तों विकास कैसा हो गया? आंतरिक हो गया। क्या हो गया? आंतरिक हो गया। शरीर में होने वाला कोई भी परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है। शरीर में होने वाला परिवर्तन, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाए, शरीर में होने वाला परिवर्तन, शरीर में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि। और दोस्तों शरीर के अलावा बच्चे का मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से हो गया, नैतिक रूप से हो गया, सामाजिक रूप से हो गया, भाषा विकास रूप में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा दोस्तों? विकास हो गया। अभिवृद्धि होगी, मैं आपको अब भी क्लियर कर रहा हूं, प्रश्न आ जाए पेपर में, अभिवृद्धि होगी, एक पक्षीय है। दोस्तों अभिवृद्धि होगी क्या? एक पक्षीय, मतलब एक सूचीय होगी। और दोस्तों जो विकास होगा वो कैसा होगा दोस्तों? बहुपक्षीय होगा। क्या होगा? बहुपक्षीय होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न पढ़ के जाना है, पेपर में प्रश्न आ जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। अब भी मैं आपको कह रहा हूं कि अभिवृद्धि से अपने को प्रश्न पेपर में आ गया तो प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर प्रश्न गलत नहीं करना है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभिवृद्धि हमेशा एक खास अवस्था से प्रारंभ होती है। नोट डाल के लिख लेना दोस्तों, कॉपी में अलग से इसको नोट डाल के लिख लेना कि जो अभिवृद्धि होती है वो एक खास अवस्था से प्रारंभ होती है और पुनः समाप्त हो जाती है। अभिवृद्धि होगी वो एक खास अवस्था से क्या होगी दोस्तों? प्रारंभ होगी। खास अवस्था से प्रारंभ और पुनः किसी खास अवस्था पर जाकर समाप्त हो जाती है। पुनः क्या हो जाती है दोस्तों? समाप्त हो जाती है। जैसे हमने बातचीत की कि कब प्रारंभ होती है? गर्भाधान के 2 सप्ताह से। गर्भाधान के दोस्तों कितने सप्ताह से? 2 सप्ताह से। और दोस्तों कब समाप्त होगी? 20 वर्ष पर जाकर समाप्त हो जाएगी। 2012 थर्ड ग्रेड भर्ती हुई थी दोस्तों, समय शिक्षक भर्ती की, पंचायती राज प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर एक बहुत शानदार प्रश्न आया कि अभिवृद्धि जब प्रारंभ होती है, अभिवृद्धि प्रारंभ होती है, रटना नहीं है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ सीख के जाओ। मैं आपकी नियमित क्लासेज ले रहा हूँ तो आप बिल्कुल सीखो, कोई बात नहीं। 1 महीने में, 15 दिन में, लगभग 20-25 दिन में यदि चैप्टर कंप्लीट होगा बाल विकास का, ये कंप्लीट आपको सीख के जाना है पूरा बाल विकास क्या है, क्योंकि 15 प्रश्न आएंगे। और मनोविज्ञान की जो पुरानी, मान लो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और पढ़ना चाहिए तो आप लोग मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हो। वहां जाकर आपको पूरा अधिगम मैंने कंप्लीट कर रखा है, व्यक्तित्व कंप्लीट कर रखा है, बुद्धि कंप्लीट कर रखा है,
और भी दोबारा मैं लाइव क्लासेज में उन चैप्टर को और भी पढ़ाऊंगा। यदि जल्दीबाजी है कि नहीं अपना कंप्लीट होना चाहिए तो पुरानी वीडियो में भी आप लोग ये चीज़ जाके पढ़ सकते हो, पर लेकिन बाल विकास हमने अभी प्रारंभ किया। यहाँ से जो मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चे की जो अभिवृद्धि होगी वो गर्भाधान से 2 सप्ताह के बाद होगी और 20 वर्ष पर जाकर रुक जाएगी। अब प्रश्न आया थर्ड ग्रेड भर्ती के अंतर्गत कि बच्चे की जो अभिवृद्धि जो प्रारंभ होती है, ऑप्शन में 2 सप्ताह नहीं, ऑप्शन में 2 सप्ताह नहीं। फिर बोलते हैं कि गुरुजी ये क्या हो गया, आपने पढ़ाया पेपर में 2 सप्ताह नहीं आया। और दोस्तों वहां ऑप्शन में था 14 दिन, ऑप्शन में क्या था 14 दिन था। तो दोस्तों इतना भी अपने को सीखना है, समझना है, इतना भी रट के नहीं जाना है कि अपना आता हुआ प्रश्न, दोस्तों मनोविज्ञान का मतलब होता है संज्ञान, सोचना, चिंतन करना। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास ऐसे ही नहीं दिया, उसको आपको अच्छे से पढ़ेगी, बिल्कुल 1-1.5 घंटे की क्लास होगी तो उस चैप्टर में अपन पूरा संज्ञान लेंगे। अभी सिर्फ अपन बात करने जा रहे हैं कि अभिवृद्धि गर्भाधान के 2 सप्ताह से प्रारंभ होती है और 20 वर्ष पर जाकर रुक जाती है। और दोस्तों यहाँ पर मान लो यदि 2 सप्ताह नहीं आए, 14 दिन आ जाए तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि ये विकास क्या है, विकास क्या है, दोस्तों प्राणी में लिख लेना, नोट डाल के नहीं, मैं लिख रहा हूं आपको, प्राणी में या मनुष्य में जो भी है, ठीक है दोस्तों। प्राणी में विकास, प्राणी में जो विकास है, प्राणी में विकास है वो वृद्धि से पहले होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राणी में जो विकास है वो वृद्धि से क्या होता है दोस्तों, बहुत पहले होता है, याद रखना। अभिवृद्धि से पहले विकास होगा और आजीवन चलेगा, रुकेगा नहीं, मतलब जीवन पर्यंत चलेगा, जीवन पर्यंत चलेगा, रुकेगा नहीं। इसमें अभिवृद्धि की जो सीमा होती है वो निश्चित होती है, अनवरत चलेगी अर्थात जीवन चलेगी। इसकी पर कंप्लीट कर चुके हैं। अभिवृद्धि का जो दिखेगी अभिवृद्धि हमेशा दिखती है, इसलिए क्या ये बाह्य विकास अपने को नहीं दिखेगा, इसलिए क्या है आंतरिक है। शरीर में कोई भी होने वाला जो परिवर्तन है वो किस में आएगा, अभिवृद्धि में आएगा। शरीर के अलावा अन्य पक्षों में होने वाला परिवर्तन है मानसिक, नैतिक, चिंतन। आज बच्चे ने इतना पढ़ा, आज इतना सोचा, आज इतना समझा, चिंतन किस में आ जाएगा, विकास में। विकास अभिवृद्धि कैसी दोस्तों, एक पक्षीय है और विकास क्या दोस्तों, बहुपक्षीय है। शरीर में जो अभिवृद्धि होती है वो किसी खास अवस्था से प्रारंभ होती है, अर्थात गर्भाधान से 2 सप्ताह से प्रारंभ होगी और 20 वर्ष पर जाकर रुकेगी। और प्राणी में जो अभिवृद्धि विकास होता है वो वृद्धि से पहले होता है। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बारे में अभी और पढ़ो कि अभिवृद्धि और क्या है, विकास क्या है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चर्चा कर रहे थे हम अभिवृद्धि के अंतर्गत कि अभिवृद्धि जो है शारीरिक पक्ष होता है। इसमें अभिवृद्धि में जो होता है वो कौन सा पक्ष होता है दोस्तों, शारीरिक पक्ष होता है। प्रश्न आ जाए आपसे, अभिवृद्धि धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभिवृद्धि जो होगी वो धनात्मक होगी, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिवृद्धि जो हमेशा होती है दोस्तों वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ये चीज अपने को पढ़ के जाना है, क्योंकि शरीर में, शरीर के आकार में वृद्धि हमेशा दोस्तों। अब आप कहोगे धनात्मक कैसे गुरुजी, धनात्मक कैसे, धनात्मक में जैसे दोस्तों उसके आकार में वृद्धि हो रही है, हड्डियों का जुड़ना हो रहा है, नाखूनों का बढ़ना हो रहा है, प्लस में, ठीक है दोस्तों, बालों का दाढ़ी मूंछ के बालों को बढ़ना, ये सब किसमें दोस्तों, धनात्मक में। और दोस्तों इसमें धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ध्यान रख लेना। प्रश्न आ जाए जो विकास होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। हो सकता है किसी बच्चे का विकास हुआ ही नहीं है। विकास में जैसे दोस्तों प्रश्न आ जाए पेपर में, बच्चे का नैतिक विकास किस में आएगा, विकास के अंतर्गत आ जाएगा। बच्चे का भाषा विकास, बोलने का। जैसे दोस्तों प्रश्न आ जाए बच्चे में दांतों की संख्या का, दोस्तों दांतों की संख्या किस में आएगा दोस्तों, अभिवृद्धि में आएगा। देखेंगे भाई है कि बच्चे में 4 दांत थे, 5 थे, बढ़ोतरी होती गई, ये थोड़ी दांत ऑटोमेटिक कम होते गए। 20 वर्ष तक बच्चे में जो भी कुछ होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे का नैतिक विकास, बच्चे का भाषा, जैसे पेपर में प्रश्न आ जाए गीता पाठ करना, गीता का पाठ पढ़ना, कुरान पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, जो भी सब कुछ पढ़ना है, किसी भी किताब को पढ़ना, सब किसमें दोस्तों, विकास के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर इसके उदाहरण जैसे नैतिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, बच्चे का चिंतन आ गया पेपर में, चिंतन क्या, अभिवृद्धि विकास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौशल है,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौशल है अभिवृद्धि या विकास, तो क्या करना है दोस्तों अपने को यहाँ पर, कौशल है तो किस में आएगा, विकास के अंतर्गत आएगा। दोस्तों पढ़ के जाना है कि अभिवृद्धि क्या है और दोस्तों विकास क्या है, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से ही बता रहा हूँ, एक एक चीज को क्लियर करते जा रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आता है तो जरूर अपने को यहाँ से प्रश्न को प्लस में लेके जाना है। अब अपन अब इसमें नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं कि अभिवृद्धि है। दोस्तों अभिवृद्धि संरचनात्मक होती है, क्या होती है, संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक का मतलब होता है किशोर अवस्था तक बच्चा कोई ना कोई रचना ही रचता रहता है। संरचनात्मक का मतलब होता है दोस्तों किशोर अवस्था तक होता है बच्चे का विकास। अभिवृद्धि जो होती है मतलब संरचनात्मक का मतलब रचनात्मक कार्य करता है बालक। कौन से कार्य करता है दोस्तों, रचनात्मक कार्य करता है। रचनात्मक कार्य कब तक करेगा दोस्तों, किशोरावस्था तक करेगा। कब तक करेगा दोस्तों, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन। और दोस्तों यहाँ पर जो होगा संरचनात्मक, ये व्यक्ति के जो कार्य है वो कौन से, संरचनात्मक। दोस्तों बालक के काम रचनात्मक भी होंगे, इसमें दोस्तों बच्चे के जो काम होंगे वो कैसे होंगे, रचनात्मक होंगे। किसके अंतर्गत, अभिवृद्धि के अंतर्गत। पर लेकिन दोस्तों इसका जो स्वरूप होगा, इसका जो स्वरूप होगा वो प्रकार्यात्मक होगा, प्रकार्यात्मक होगा। इसका जो स्वरूप है वो कैसा होगा, संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब हो गया किशोर अवस्था तक होने वाला परिवर्तन। किशोर अवस्था तक होने वाला परिवर्तन वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। इसमें दोस्तों इसमें रचनात्मक भी आएगा प्लस प्रकारात्मक आएगा। प्रकारात्मक का मतलब बच्चे का कार्य के प्रति झुक जाना। दोस्तों इसमें जो बच्चे की लास्ट अवस्था है वो वृद्धावस्था तक होगा, अर्थात मृत्यु पर्यंत तक होगा। क्या होगा, मृत्यु पर्यंत तक होगा, अर्थात प्रकार्यात्मक परिवर्तनों में होने वाला परिवर्तन। प्रकार्यात्मक या रचनात्मक कार्यों में होने वाला जो परिवर्तन है वो किसके अंतर्गत आएगा, विकासात्मक के अंतर्गत आएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें दोस्तों व्यक्ति क्या है, किस अवस्था में दोस्तों व्यक्ति क्या करता है, रचनाएं करता रहता है। सब किसके अंतर्गत आएंगे, अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों जब व्यक्ति संरचनात्मक कार्य करता है तो उसके कारण में एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब व्यक्ति या बालक किशोर अवस्था में होता है तो डेफिनेटली उसके कार्यों में वृद्धि होती है। क्या होगी, वृद्धि होगी। किशोर अवस्था एक ऐसी एज होती है कि बच्चे अपने कार्यों में वृद्धि, तो दोस्तों ये विवृद्धि सूचक है। प्रश्न आ जाए कि अभिवृद्धि है, विवृद्धि का मतलब है दोस्तों बढ़ोतरी। लिख के जाना दोस्तों, याद रख के जाना, बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी का सूचक है, अर्थात विवृद्धि। और दोस्तों व्यक्ति की जब व्यक्ति वृद्धावस्था तक चले जाता है तो दोस्तों उसके कारण में क्या होने लग जाता है, हास्य होने लग जाता है, कमी होने लग जाती है। इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, हास्य का सूचक, हास्य वृद्धि का सूचक। याद रख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हास्य वृद्धि का सूचक। ये चीज याद रख के जाना है, व्यक्ति कार्य में बढ़ोतरी होती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, विवृद्धि का सूचक। और दोस्तों एक अवस्था में वृद्धावस्था पर जाकर व्यक्ति मुरझा जाता है इसलिए इसको क्या कहेंगे, हास्य सूचक। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ जाए, हास्य सूचक है विकास, विवृद्धि सूचक है क्या कहेंगे दोस्तों, अभिवृद्धि कहेंगे। दोस्तों ये कंप्लीट कर दिया मैंने आपको। संरचनात्मक का मतलब होता है, प्रकारात्मक का मतलब क्या होता है, संरचनात्मक का मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य जो व्यक्ति कार्यों में बढ़ोतरी करता रहता है वो किशोरावस्था तक चलते हैं। और प्रकारात्मक का मतलब होता है जीवन पर्यंत करने वाला कार्य जो दोस्तों वृद्धावस्था तक चलता है, अर्थात उसमें कार्यों में एक दिन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये हमने संरचनात्मक की बात कर ली। और क्या दोस्तों, अभिवृद्धि और भी अब आप लोग देख सकते हो इसके अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न पेपर में आएगा तो हमको मालूम भी नहीं चलेगा कि प्रश्न में पेपर में क्या पूछा है। तो इसलिए पूरा इसको विस्तृत रूप से, विस्तार रूप से आप लोग पढ़ो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना है। दोस्तों जो वृद्धि में जो पैटर्न होता है, वृद्धि में जो बच्चे का जो विकास है, वृद्धि का जो पैटर्न होता है बहुत भिन्नता होती है। समझते चलना मैं क्या चीज सिखा रहा हूं आपको। ये मान लो वृद्धि का पैटर्न है, अभिवृद्धि का, इसमें दोस्तों बहुत भिन्नता होगी। क्या होगी दोस्तों, बहुत भिन्नता होगी। कैसे, 4 साल का बालक है, ये भी 4 साल का बालक है, ये भी 4 साल का बालक है, ये 4 साल का बालक है, ये भी 4 साल का बालक है, ये भी 4 साल का बालक है। मान लो ये 2.25 फुट का है, 2.5 फुट का है, 2.25 फुट का है, ये भी 2.5 फुट का है, ये भी 2.5 फुट का है, या 3 फुट का हो सकता है, 3 फुट का हो सकता है, 3 फुट का हो सकता है। मान लो 6, कोई भी एज ले लो, जरूरी नहीं है कि मैंने 4 साल लिया है तो 4 साल का आएगा पेपर, हो सकता है 10 साल का आ जाए, 15 साल का आ जाए। अपन ने बात की कि जो अभिवृद्धि के जो पैटर्न है उसमें भिन्नता होती है। कैसे दोस्तों, 4 साल का बालक है, तीनों बच्चे 4 साल के, तीनों बच्चे क्या है, 2.5 फुट के। अब दोस्तों भिन्नता कैसे हो सकता है, इसमें 5 किलो वजन है, इसमें 7 किलो वजन है,
इसमें 10 किलो वजन है। तो दोस्तों इसके जो पैटर्न होते हैं उसमें भिन्नता पाई जाती है। किसमें? अभिवृद्धि में। अपने को प्रश्न यदि आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सही करना है, क्योंकि यहाँ से आपको सीख के जाना है कि इसके जो पैटर्न होते हैं उसमें हमेशा भिन्नता मिलती है। किसमें? अभिवृद्धि में। और दोस्तों याद रखना, इसका कोई भी इसका जो पैटर्न होता है वो निश्चित होता है। इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा दोस्तों? निश्चित होगा। अब आप कहोगे गुरुजी पैटर्न कैसे निश्चित होगा? दोस्तों देखो, ये बच्चे ने जन्म लिया। दोस्तों इन बच्चे ने क्या लिया? यहाँ पर जन्म लिया। मान लो नवजात बालक हैं। कैसे बालक हैं दोस्तों? नवजात बालक हैं। रेडी? दोस्तों ये बालक है। जब यदि इसने भी जन्म लिया है, इसने भी जन्म लिया, और क्या दोस्तों? इसने भी जन्म लिया है, तो दोस्तों सबसे पहले ये बच्चे क्या करेंगे? रेंगेंगे। क्या करेंगे? ये रेंगेंगे। क्या बच्चा डायरेक्ट चलने लग जाएगा क्या? क्या ये बच्चा डायरेक्ट दौड़ने लग जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, रेंगेगा, फिर खिसकेगा, ये भी रेंगेगा तो ये भी रेंगेगा, सबसे पहले ये भी खिसकने लगेगा, फिर दोस्तों ये बच्चा क्या होगा? बैठेगा, फिर दोस्तों चलना प्रारंभ होगा। इसलिए इसके पैटर्न में दोस्तों क्या होती है? निश्चितता होती है। इसके पैटर्न में निश्चितता नहीं होती है। ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। नहीं आया क्या समझ में? अब भी समझ लो कि इसका जो पैटर्न होगा वो भिन्नता होगा। सब बच्चे यदि मान लो 2.5 फुट के हैं, 1 एज के हैं, तो सबके वजन में, आकार में बिल्कुल क्या होगी? किसी में कम वजन होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में बिल्कुल मात्रात्मक रूप से होगा। और दोस्तों इसका जो पैटर्न होता है वो निश्चित होता है विकास का। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा सबसे पहले रेंगेगा, तो तीनों बच्चे एक साथ ही रेंगेंगे। ये नहीं कि ये रेंगने लग गया, डायरेक्ट बोलने लग गया, डायरेक्ट चलने लग गया। अर्थात दोस्तों विकास का क्रम इसमें क्या होता है? निश्चित होता है। किसने कहा था? हरलॉक ने कहा। किसने कहा? हरलॉक ने कहा। नेक्स्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको, समझते चलना। देखो, हम जो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि जो वृद्धि होती है, क्या होती है दोस्तों? वो वृद्धि होती है, वो परिपक्वता का परिणाम होती है। कल भी अपन इस चीज की चर्चा की। परिपक्वता, वृद्धि होती है, परिपक्वता अर्थात दोस्तों जन्मजात आनुवांशिकता परिपक्वता का परिणाम होती है। ठीक है दोस्तों, शरीर में होने वाला परिवर्तन शारीरिक जन्मजात है, और जो विकास होगा दोस्तों परिपक्वता तो होगी, परिपक्वता तो होगी, प्लस अधिगम का भी परिणाम होगा। अधिगम का परिणाम भी होगा। बच्चा जन्म लिया, ही थोड़ी कि बच्चे ने जन्म ले लिया, मान लिया विकास में आ रहा है, अब आपने इसको साइकिल चलाना भी सिखाया, तो दोस्तों ये क्या है? अधिगम। बच्चा जन्म से साइकिल चलाना नहीं सीखता। क्लियर? इसको हमने कल कंप्लीट कर लिया कि परिपक्वता क्या है और अधिगम क्या है। तो परिपक्वता किसके अंतर्गत आएगी? अभिवृद्धि के अंतर्गत। परिपक्वता और अधिगम किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? विकास के अंतर्गत आएंगे। ये पॉइंट भी आप लोग इसमें ऐड करना। दोस्तों हमने इसकी बात कर ली कि अभिवृद्धि होती है, एक पक्षीय होती है, और दोस्तों ये क्या होती है? बहुपक्षीय होती है। दोस्तों इसकी जो अवस्था होती है वो संकुचित होती है। इसकी जो अवस्था होती है वो कैसी होगी दोस्तों? संकुचित, रुक गया विकास। और इसकी जो अवस्था होगी दोस्तों वो क्या होती है? व्यापक, बढ़ता जाएगा। आज मान लो दोस्तों मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बाल मनोविज्ञान भी पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय में आपको मान लो सभी समय मिला तो शिक्षण विद्या क्लासेज भी ले लो, हो सकता है दोस्तों मैं आपके संस्कृत की भी क्लास भी ले लूँ। किसके अंतर्गत आएगा? विकास के अंतर्गत आएगा। अभिवृद्धि, जिसको एक ही विषय का ज्ञान हो गया, मान लो वहीं रुक गया कोई, जैसे हमने बात की गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ होता है और 20 साल तक होता है, तो दोस्तों उसका विकास मतलब उसकी जो वृद्धि वो वहीं हो गई, संकुचित है। इसका समय फिक्स है पर लेकिन इसकी समय सीमा फिक्स नहीं है। कंप्लीट ये संकुचित हो गया और ये क्या हो गया? ये व्यापक हो गया। दोस्तों एक प्रश्न है, जो इसका जो स्वरूप है वो मात्रात्मक होता है। इसका जो स्वरूप है वो कैसा होता है दोस्तों? मात्रात्मक होता है। और इसका जो स्वरूप होगा दोस्तों वो कैसा होगा? मात्रात्मक भी होगा प्लस क्या? गुणात्मक भी होगा। मात्रात्मक के साथ दोस्तों क्या होगा? इसका स्वरूप गुणात्मक। आप इसको माप सकते हो कि व्यक्ति कितनी लंबाई है, इतना वजन है, और दोस्तों ये इसका जो होगा वो क्या होगा? मात्रात्मक के साथ गुणों का वर्णन किया। व्यक्ति प्रतिभाशाली बालक हो गया, मान लो आप उसको वर्णन कर रहे हो, गुणों का वर्णन। मंद बुद्धि बालक भी हो गया, किसके अंतर्गत आएगा? विकास के अंतर्गत। उसके गुणों का वर्णन। बच्चा सामाजिक बहुत अच्छा पढ़ता है, साइकोलॉजी अच्छी है, हिंदी अच्छा है। दोस्तों यदि प्रश्न आ जाए आप लोगों से कि गुणात्मक और मात्रात्मक की अंतःक्रिया क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। जैसे अधिगम और परिपक्वता की जो अंतःक्रिया होगी वो विकास के अंतर्गत आएगी, और सिर्फ मात्रात्मक वो किसके अंतर्गत आएगा? अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। दोस्तों इसको माप, मैंने आपको एक प्रश्न बताया कि इसका अपन मापन कर सकते हैं। विकास का सिर्फ और सिर्फ क्या मापन कर सकते हैं। इसका मापन सिर्फ संभव है, ध्यान रखना।
मापन के साथ इसका दोस्तों मूल्यांकन किया जा सकता है। मापन भी कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, मूल्यांकन कर सकते हैं। मापन संभव है, माप सकते हो बस, बता सकते हो बस, पर लेकिन मापन यदि पूर्ण रूप से वो किसके अंतर्गत आएगा, अभिवृद्धि के अंतर्गत। मापन के साथ साथ उसका क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन। जिस समय मैं आपको मापन पढ़ाऊंगा, मूल्यांकन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि मापन क्या और मूल्यांकन क्या है। एक बच्चे का आपने एक कॉपी चेक की, उस बच्चे के मान लो दोस्तों 10 नंबर आए, यह आपका मापन हो गया कंप्लीट। दोस्तों आप चाहते हो कि बच्चा आज 10 नंबर लेके आया है, हो सकता है उसका वही पेपर लो 15 नंबर हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए। ये दोस्तों क्या हो गया, उसका मूल्यों का अंकन करना, और आपने सिर्फ उसको मापना। जैसे मान लो कोई बच्चा कमजोर है, कह दिया कमजोर है, बस माप लिया। बच्चे में मोटापा ज्यादा है, माप लिया, पर लेकिन उसके गुण और विशेषताओं को वर्णन करना, वो किसके अंतर्गत आएगा, मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। इसका मापन है, ये मापक के साथ दोस्तों क्या है, मूल्यांकन है। और दोस्तों इसकी दिशा निश्चित होती है, ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो अभिवृद्धि की जो दिशा है वो हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है दोस्तों, दिशा इसकी क्या होगी, निश्चित होगी। और इसकी जो अपन बात कर रहे हैं कि इसकी अभिवृद्धि की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिवृद्धि की दिशा निश्चित होगी या विकास की दिशा निश्चित होगी। दोस्तों इसकी जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, किसकी, विकास की। विकास की जो दिशा होती है दोस्तों वो निश्चित होती है, पर लेकिन इसकी जो दिशा है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि इस चीज को हमने पहले क्लियर कर लिया। मैंने अभी क्या ना, इसके पैटर्न में इसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा 2.5 साल का है, 4 किलो वजन है, किसी में 5 किलो वजन हो सकता है, तो वो अनिश्चित। इसकी जो दिशा है वो दोस्तों क्या होगी, निश्चित होगी, सिर से पैर की ओर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों जैसे लंबाई, बच्चे की चौड़ाई, आकार, इनको सबको मापना क्या कहलाता है दोस्तों, अभिवृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अभिवृद्धि कहलाती है। और दोस्तों विकास में सब आ जाएंगे, जैसे संज्ञानात्मक विकास हो गया, चिंतन हो गया, तर्क हो गया, सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे, विकास के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि अभिवृद्धि क्या और विकास क्या, ये बिल्कुल पढ़ के जाना है। और एक प्रश्न है कि अभिवृद्धि विकास का सूचक है। नोट डाल के लिख लो दोस्तों इस प्रश्न को, तो आप नोट डाल के लिख लो, यहां से प्रश्न आता है अभिवृद्धि विकास का सूचक है। अभिवृद्धि विकास का सूचक है। क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने, क्या सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखो कि अभिवृद्धि विकास का सूचक है या नहीं है। अभिवृद्धि विकास का सूचक है या नहीं है दोस्तों, बिल्कुल है, याद रख के जाना है। अभिवृद्धि विकास का सूचक है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, उसको आंसर क्या करना है, अपने को राइट लगाना है कि अभिवृद्धि हमेशा विकास का सूचक होगी। और दोस्तों विकास एक संप्रत्यय है, विकास एक क्या दोस्तों, व्यापक संप्रत्यय है। व्यापक का मतलब फैला हुआ, इसके अपन बातचीत कर चुके हैं। विकास एक व्यापक क्या है, संप्रत्यय। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास कंप्लीट कर दिया है कि एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया कि अभिवृद्धि क्या और विकास क्या है, क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न आएगा। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि आपका प्रश्न पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कल 3 तारीख को हरियाणा का टेट टेट लगा हुआ था, उसमें से सारे के सारे प्रश्न अपनी यूट्यूब वीडियो में जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं उसमें से सभी प्रश्न हैं। और लगभग जो अपन ने मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी हुई है, सारे के सारे पूरे प्रश्न 30 की 30 प्रश्न अपने मनोविज्ञान की पुस्तक से है। दोस्तों आशा करूंगा कि आपका जो रीट का पेपर होगा वो अपने पढ़ाई हुए में से आए और आप लोग 30 में से 30 प्रश्न सही करो। दोस्तों क्लास को आप सबसे पहले बिल्कुल शेयर कर दिया करो, पर लेकिन अभी जो कर रहा हूँ, जो आज मान लो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जैसे उनको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके कि कौन सा चैप्टर होगा। थैंक यू।